अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रात के वक्त हम बिस्तरी किया जाए तो उसके कितने फ़ायदे होते हैं और उसके कितने नुकसान होते हैं। मेरे अजीज़ों, उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे कि हमें रमज़ान में हम बिस्तरी करना चाहिए या फिर हम बिस्तरी से बचना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, सारी की सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात कि ये सवाल उठा कि क्या हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं रमज़ान की रातों में। तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब को देखा गया तो पता चला कि अल्लाह ने वहाँ पे हलाल किया हुआ है। सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 186 के अंदर फरमाया कि तुम अपनी बीवी के पास रमज़ान की रातों में जा सकते हो, हम बिस्तरी कर सकते हो। मेरे अजीज़ों, इस बात को लोग पढ़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते कि आगे अल्लाह ने क्या बयान फरमाया है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने वहाँ पे फरमाया है कि अल्लाह ने जाना कि तुम अपने आप पे खयानत करते थे, इसीलिए अल्लाह ने तुम पर जायज़ किया और तुम अल्लाह से मुआफ़ी मांगते थे और अल्लाह तुम्हारी तौबा को भी कबूल फरमाया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो उस वक्त लोगों को जब बना किया गया था कि आप हम बिस्तरी रमज़ान की रातों में ना करें बल्कि रमज़ान के पूरे महीने में ना करें, तो उस हालत में भी लोग अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेते थे नफसानियत की वजह से। तो उस हाल में ये होता था कि वो गुनहगार हो जाता था और फिर अल्लाह से मुआफ़ी तलब करता था, तो फिर अल्लाह ने माफ़ भी फरमाया। फिर अल्लाह ने आयत भी नाजिल फरमाया कि तुम अपने नफसानियत पर काबू नहीं रख सकते। और फिर उससे आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, अपने बीवी से सोहबत करो और फिर वो चीज़ तलाश करो जो आपकी किस्मत में आपके अल्लाह ने लिखा है। मेरे अजीज़ों, आइए अब बात कर लेते हैं कि रमज़ान करीम की रात में अगर कोई इंसान सोहबत करता है या हम बिस्तरी करता है तो उससे उसे क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। मेरे अजीज़ों, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर रमज़ान करीम में हम बिस्तरी की जाए तो उस हाल में औलाद नेक और सालेह पैदा होती है। उसकी वजह ये बताते हैं कि भाई दिन की हालत में और रात की हालत में इबादत और रियाज़ात करता है तो उससे उसका दिल मुनव्वर होता है और फिर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से जो कतरे बाहर निकलते हैं, मनी के जो बूंदें आती हैं उनके जिस्म से निकलती हैं, तो उन पे भी इबादत और रियाज़त का कुछ असर होता है। इसी वजह से औलाद नेक और सालेह पैदा होगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर इसको कुरान के तरफ से देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक में उसी सफ़े में फरमाया है कि अपनी बीवी से सोहबत करो रमज़ान की रातों में और वो चीज़ें तलाश करो जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है। मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात पे ध्यान देंगे तो रमज़ान ही में नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा में भी अपनी किस्मत पर यकीन रखेंगे और अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, बात साफ हो गई कि अगर कोई इंसान रमज़ान के मौके पे रात के वक्त हम बिस्तरी करे तो कोई ज़रूरी नहीं कि नेक औलाद ही पैदा हो, इसलिए कि एक इंसान हलाल कमाई करता है, हलाल रोज़ी रोज़गार कमाता है और फिर जब वो रमज़ान के अलावा हम बिस्तरी करता है तो उस हाल में भी अल्लाह तबारक व तआला उसे अच्छा सा फर्जंद नसीब फरमाता है। तो इससे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि रमज़ान में ही हम बिस्तरी किया जाए तो अच्छी औलाद नसीब होती है, रमज़ान के अलावा हम बिस्तरी की जाए तो उस हाल में औलाद अच्छी नहीं होती है। ये किधर से भी मानने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जैसी औलाद चाहे अता फरमा देता है। अगर कोई इंसान हराम कमाई कमाता हो और वो रमज़ान के अलविदा जुमा की रात को अगर हम बिस्तरी करे तब भी वो अच्छा फर्जंद नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी कमाई ही हराम की है। तो मेरे अजीज़ों, इन बातों से बचने की कोशिश कीजिए कि रमज़ान में अगर हम बिस्तरी करेंगे तो औलाद अच्छी मिलेगी, बल्कि आप रमज़ानुल मुबारक के आदाब को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने रुख्सत दी है, न कि अल्लाह ने करने को कहा है। जो इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता उसी के लिए रुख्सत दी गई है। मेरे अजीज़ों, अब आइए दूसरी बात पे नज़र डालते हैं। दूसरी बात लोग ये करते हैं कि अगर कोई इंसान रमज़ान की रात
में हम बिस्तरी करे तो उस हाल में शयातीन के खलल नहीं रहते, क्योंकि शयातीन ऑलरेडी कैद होते हैं। तो मेरे अजीजों, उसका जवाब ये है कि अगर कोई इंसान रमज़ान के अलावे दिनों में हम बिस्तरी करे तो हम बिस्तरी के वक्त दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। दुआ के पढ़ते ही शैतान दूर भाग जाएगा और उस हाल में बच्चे पे शैतानी असरात नहीं आएंगे, बच्चा बिल्कुल अच्छा पैदा होगा। तो है ना भाई दुआ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि रमज़ान में ही हम बिस्तरी की जाए, बल्कि रमज़ान के आदाब को समझा जाए, रमज़ान में लअल्लकुम तत्तकून पर अमल किया जाए कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी बनने की कोशिश की जाए रमज़ान में, न कि हम बिस्तरी की जाए। उसके अलावा 11 महीने हैं, आप जब चाहें जिस वक्त चाहें अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, सोहबत कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, लोगों ने तो रमज़ान में हम बिस्तरी करने के फ़वाइद बता दिए आपको, लेकिन नुकसान किसी ने आपको नहीं बताया। तो आइए मैं आपको नुकसान बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई इंसान हम बिस्तरी करता है रात के वक्त, तो फिर उसी वक्त से वो नापाक हो जाता है, और नापाक होने पर वो इंसान हालत नापाकी में ही सहरी करता है और फिर सो जाता है, और सोने के बाद नमाज फज्र भी कज़ा कर देता है। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे फेल से महफूज अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, वो इंसान फिर उठता है सुबह तो देखता है कि वक्त हो चुका है, तो फिर अपने दफ्तर को या फिर अपने कारोबार के लिए, अपने काम करने के लिए हालत नापाकी में ही वो अपने घर से निकल जाता है, या कोई शख्स सुबह उठकर नहा लेता है। मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब ये है कि उस इंसान का फजर तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये कोशिश कीजिए कि रमज़ान में हम बिस्तरी से बचा जाए जहाँ तक हो सके। अगर आप कंट्रोल ना करने पाएँ, उस हाल में अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, आप अपनी औरतों के पास जा सकते हैं, अपनी औरतों से मुलाकात कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कितना बेहतरीन दीन है हमारा कि हमें रुख्सत देता है और हम उसको गलत समझ लेते हैं। हमारे रब ने हमें रुख्सत दी है कि अगर तुम अपने नफ्स पे कंट्रोल ना करने पाओ तो उस हाल में अपनी बीवी से मुलाकात करो रमज़ान की रातों में, वरना आपके सामने 11 महीने ऐसे ही पड़े हैं, पूरा साल आपका पड़ा ही हुआ है। आप जब चाहें अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, जानकारी वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे अजीज़ों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।